बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनिश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का संग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। काबिल इत्तिराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिए। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाकर आपकी और मेरी निजात का जरिया बनाए। मैं ममनून मशकूर हूँ अपने बड़े ही प्यारे और मोहतरम भाई हाफिज हबीबुर रहमान मदनी साहब और इनके रफ़क़ा अजीज साथी जिन्होंने मिलकर आज का ये प्रोग्राम का एहतिमाम किया। कायनात का परवरदिगार इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कायनात के परवरदिगार ने किया है। हज़रात गिरामी कदर, इसकी थोड़ी सी इको मतलब थोड़ी सी साफ कर दें, बाकी ठीक है। रबीउल अव्वल, ठीक है। रबीउल अव्वल, रबी का माना है बहार, अव्वल पहली बहार, रबीउल अव्वल पहली बहार। जब इस कायनात पर खिजा छा चुकी थी, आपके और मेरे आका पहली बहार बनकर तशरीफ लाए। सुबहान अल्लाह आपने नहीं कहना है, ठीक है। एवं टोटे तो कोई पर्चा पुर्चा हो जाएगा। वैसे तो सुबहान अल्लाह कहने ना कोई खर्चा है ना कोई पर्चा है, जन्नत च मुफ्त दा चर्चा है। लेकिन तुसा नहीं आखना, ठीक है जी। जरा होली जी आखो सुबहान अल्लाह, होर होली आखो सुबहान अल्लाह।
मैनू एवें लगता तुसी भी सारे अपने लीडर दे गम दे विच बैठे हो हैं, ते या फिर तुसी आखो सुभान अल्लाह। ये जदों जरा ना जी हमसे पूछते हैं तो दीन के लिए, इस्लाम की खातिर हैं, हुजूर की इज्जत की खातिर, सहाबा के दिफा के लिए, तो ये तो दास्तानें लंबी हैं हमारी, तो हम इन चीज़ों से नहीं घबराते हैं। आप मोहब्बत से कहें ज़रा सुभान अल्लाह। थोड़े चेहरे ते मैनू गम नजर ना आवे सुभान। कई बंदे बड़े ही परेशान है, हाय जी की हो गया सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल कुरान कहते हैं व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सिर्फ आधे घंटे की गुफ्तगू है। मेरा दिल चाहता है मेरे साथ साथ बोलेंगे तो मैं आधे घंटे में 1 घंटे की गुफ्तगू कर सकूंगा इंशाअल्लाह। आपने तवज्जो मेरी तरफ रखना है। कुरान कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले इस कायनात पर खिज़ा छा चुकी थी। इंसानियत गुमराही के अंदर, अंधेरों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए बैतुल्लाह का नंगा तवाफ किया जा रहा है। इसकी शोर थोड़ा सा कम करें भाईजान। मां का कोई मुकाम नहीं है, ना उज़बिल्लाह माओं के साथ बेटे जना कर रहे हैं। बहन की कोई हसीयत नहीं है। सगा भाई अपनी बहन को सजा संवार कर बाजार हुस्न में बेच आता है और उसकी बोली लगाता है कि देखो इसका हुस्न देखो, जमाल देखो, इसकी कीमत ज्यादा लगाओ। बेटी की कोई हसीयत नहीं है कि बेटी पैदा होती है तो उसको जिंदा दफना दिया जाता है। छोटी छोटी बातों पर हजारों साल जंगें छिड़ जाती हैं। कोई लात की पूजा कर रहा है, कोई मनात की पूजा कर रहा है, कोई उज्जा की पूजा कर रहा है, कोई हुबुल की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है। सहाबी बयान करते हैं कि जब हमने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, सफर के लिए निकलने लगे हैं, तो हमने आटे का एक बुत बनाया उसकी इबादत करने के लिए। रास्ते में जब जादिरा खत्म हो गया हम उसकी इबादत करते रहे। जब हमारा खाना खत्म हो गया हमने उस बुत को तोड़ा मड़ोड़ा, उस आटे को गूंदा और जो हमने खुदा बनाया हुआ था ना उसको गूंद करके हम खा गए। यहां तक उनके अकायद पहुंच चुके थे। इंसानियत गुमराही के अंदर, अंधेरों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी कि फिर कायनात के परवरदिगार को इस इंसानियत पर रहम आया और फिर वो वक़्त आया। पहला आमुल फील 571 ईस्वी 682 बिक्रमी यकम जेठ 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार सुबह शादी के बाद तुलूए आफताब से पहले आपके और मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। अरे आज ये कौन आए हैं? आमीना के लाल आए हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आए हैं, आमीना के नूरे नजर आए हैं, अशरफुल मखलूकात आए हैं, अफजलुल मौजूदात आए हैं, अफजलुल अंबिया आए हैं, अफजलुल अज़किया आए हैं, अशरफुन नास आए हैं, अहकमुन नास आए हैं, अजमलुन नास आए हैं, नबीयुल हरमैन आए हैं, महबूब रब्बिल मशरिकैन आए हैं, जद्दुल हसन वल हुसैन आए हैं, इमामुल किबलतैन आए हैं, सय्यदुल आरिफीन आए हैं, सय्यदुल साजिदीन आए हैं, सय्यदुल राकिईन आए हैं, सय्यदुल खाशिईन आए हैं, सय्यदुल काइदीन आए हैं, सय्यदुल आलमीन आए हैं, सय्यदुल सरदार आए हैं, काफिला सालार आए हैं, हबीबे किरदगार आए हैं, बहारे कायनात आए हैं, हुस्ने कायनात आए हैं, जमाले कायनात आए हैं, फखरे कायनात आए हैं,
फ़ख्रे मौजूदात आए हैं, दुआए खलील आए हैं, फज़ल रब्बे जलील आए हैं, सैयदुल फरा आए हैं, बद्रुद्दुजा आए हैं, शम्सुज़्ज़ुहा आए हैं, अहमद मुज्तबा आए हैं, हबीबे किबरिया आए हैं, खैरुल वरा आए हैं, बद्रुद्दुजा आए हैं, शम्सुज़्ज़ुहा आए हैं, ला युमकिनुस्सना आए हैं, मेरे आका आए हैं, कैसी शानें लेकर के आए हैं। हजरत आदम की इनाबत लेकर के आए हैं, हजरत नूह की इस्तिकामत लेकर आए हैं, हजरत इब्राहीम की खलीली लेकर आए हैं, हजरत मूसा की कलीमी लेकर आए हैं, हजरत याकूब का हुस्न लेकर के आए हैं, हजरत यूसुफ का हुस्न लेकर के आए हैं, हजरत हूद की हिदायत लेकर के आए हैं। जब मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए होंगे तो मुनादी करने वाले ने मुनादी तो की होगी, अरे यतीमों से कह दो तुम्हारे आंसू पूछने वाला मोहम्मद आ गया है, बेवाओं से कह दो तुम्हारे सरों पर इज्जत की चादर उड़ाने वाला मोहम्मद आ गया है, गुनाहगारों से कह दो तुम्हें गुनाहों से पाक करके जन्नत का वारिस बना देने वाला मोहम्मद आ गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आए, अल्लाह का इनाम बनकर है, बोलो अल्लाह का, ऊंची बोलो अल्लाह का इनाम बनकर आए, अल्लाह का एहसान बनकर के आए हैं। हजरात गिरामी कदर अल्लाह ने कह दिया, खुद कह दिया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मोमिनो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है। अब मैं सोच में पड़ गया, मैंने अर्ज किया रब्बा कौन सा ऐसा एहसान है जो तूने नहीं किया है। जमीन को पानी पर बिछा दिया, तेरा एहसान है। आसमान को बगैर सुतूनों के खड़ा कर दिया, तेरा एहसान है। ऐ अल्लाह चांद और सूरज को चमक अता कर दी है, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है। ऐ अल्लाह दरियाओं में रवानी को रख दिया, तेरा एहसान है। मछलियों को तैरना सिखा दिया, तेरा एहसान है। परिंदों को उड़ना सिखा दिया, तेरा एहसान है। रात को अंधेरा अता कर दिया, तेरा एहसान है। सुबह को उजाला अता कर दिया, तेरा एहसान है। आँख को देखने के लिए नूर अता कर दिया, तेरा एहसान है। बोलने के लिए जुबान हमें अता कर दी है, तेरा एहसान है। धड़कने के लिए दिल अता कर दिया है, तेरा एहसान है। हुस्न अता कर दिया, जमाल अता कर दिया है, तेरा एहसान है। लेकिन रब्बा कभी तूने ये नहीं कहा मैंने तुम्हें आंखें अता की है, मैंने तुम पर एहसान किया है, मैंने तुम्हें जुबान अता की है, मैंने तुम पर एहसान किया है, मैंने तुम्हें दिल अता किया है, मैंने तुम पर एहसान किया है, मैंने तुम्हारे लिए चांद सूरज को बनाया, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन आज तूने कह दिया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, और मोमिनो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। आखिर वजह क्या है? अल्लाह कहते देखो तो सही ना, पहले एहसान को तो देखो ना कि मैंने एहसान कौन सा कर दिया, मैंने कितना बड़ा एहसान कर दिया है। ये जो एहसान है, ये जो तुम्हारा नबी है, ये है तो मेरा महबूब है। कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता, मैंने तुम्हें अपना महबूब दे दिया, मैंने तुम पर एहसान कर दिया है। कहें जरा सुभान अल्लाह। आपकी आवाज मेरे तक क्यों नहीं आ रही? ऊंची कहें सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का इनाम बनकर, अल्लाह का एहसान बनकर के आए हैं। फिर मुझे कहने दीजिए ना कि वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो और रहमत का झारा, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मीं के खुशी सब
नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नदाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर बाला, तो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकदीम में आसन में सबसे निराला, वो इज्जत में अव्वल, वो असमत में अव्वल, वो रिफत में अव्वल, वो शानों में अव्वल, वो माशर में अव्वल, वो जन्नत में अव्वल, वो मूसा से पहले, वो यहया से पहले, वो नबीनों को बीना बनाने हैं आया, वो तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया। हुजूर तशरीफ लेकर के आए, अल्लाह का इनाम बनकर, अल्लाह का एहसान बनकर। एहसान कैसे हैं? अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ एहसान कैसे हैं। एहसान हुजूर दुनिया में तब भी हमारे लिए एहसान है। हज़रात गिरामी के इधर देखिए तो सही ना, पहली उम्मतों में उम्मती गुनाह करता, रात के गुनाह करता, छुप कर गुनाह करता, लॉक लगाकर गुनाह करता, अंधेरे में गुनाह करता, सुबह होती उसका चेहरा तब्दील हो चुका होता, सुबह होती उसकी चौखट पर लिख दिया जाता कि इस फलां बंदे ने फलां गुनाह किया है। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न होता, लेकिन देखो ना मेरे नबी का एहसान है। मेरे नबी ने दुआ किया, अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरों को तब्दील न करना। देखो ना हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जैसे कई गुनाहगार, खताकार, सयाकार भी बैठे हैं, और कितने बड़े बड़े अल्लाह के वली भी बैठे हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। मेरे रब ने पर्दे डाले हुए मेरे नबी की दुआएं हैं। चोर चोरी करके आए ना, चोरी करके आए और आकर मस्जिद में आकर के बैठ जाए, साथ अल्लाह का वली बैठे, साथ चोर बैठे, साथ वली बैठे, साथ जानी बैठे, अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की दुआएं। बोलो मेरे नबी की, ये मेरे नबी का एहसान है। लेकिन मैं आपको ये बताने लगा हूं, हशर के मैदान में हुजूर का एहसान अपनी उम्मत पर कैसे हो। हशर के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, या फिर्रुल मर्उ मिन अखी। उस वक्त हर कोई अपनी बारे में सोचेगा। माँ अपने बच्चे को फेंक करके कहेगी, ऐ अल्लाह बस मुझे बचा ले। बाप कहेगा, रब्बा चाहे मेरा सारा खानदान जहन्नुम में फेंक दे, ऐ अल्लाह बस मुझे बचा ले। कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। सूरज बिल्कुल करीब आ चुका होगा, तांबे की जमीन हो जाएगी। हर इंसान अपने गुनाहों के बराबर पसीने के अंदर शरबूर होगा। कोई घुटनों तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। मेरे नबी ने हशर के मैदान का मंजर बयान किया। मेरे आका फरमाते हैं, आशा हशर के मैदान में औरतें भी नंगी होंगी, हशर के मैदान में मर्द भी नंगे होंगे। अम्मा जान अर्ज करती हैं, आका हाय हया, क्या कोई उस वक्त किसी को देखेगा नहीं? क्या किसी की तरफ नजर उठाएगा नहीं? आप फरमाते हैं, आयशा कैसी बात करती हो? उस वक्त तो ऐसा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान अपने बारे में सोचेगा, कहीं मेरा नामा अमाल मेरे बाएं हाथ में ना पकड़ा दिया जाए, कहीं मेरे लिए जहन्नुम का ऐलान ना हो जाए। सारी कायनात परेशान है, सब लोग एक जगह पर जमा हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, आपस में मशवरा करेंगे। मशवरा करने के बाद सब लोग मिल करके हजरत आदम के पास जाएंगे। ए बाबा आदम, आप हमारे अब्बा जान हैं, हम आपकी औलाद हैं, आपकी औलाद बड़ी परेशान है, अल्लाह बड़े गुस्से में है, अल्लाह के सामने सिफारिश कीजिए, हिसाबो किताब का आगाज हो, जन्नत मिले जहन्नुम मिले बात की बात है, हिसाबो किताब का आगाज किया जाए। हजरत आदम कहेंगे, रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी इद्हबू इला गैरी, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। अल्लाह बड़े गुस्से में, मैं अल्लाह के सामने कलाम नहीं कर सकता, मैं तो अपनी माफी मांग रहा हूँ। अल्लाह ने कहा था दरख्त के करीब ना जाना, मैं चला गया, मैं तो अपनी माफी मांग रहा हूँ। अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, अल्लाह बस मुझे माफ कर दे। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ। मूसा के पास आएंगे, जवाब मिल जाएगा। ईसा के पास आएंगे, जवाब मिल जाएगा। फिर चलते चलते तेरे और मेरे नबी के पास आएंगे।
आमीना के लाल के पास आएंगे, अब्दुल्ला के लख्त जिगर के पास आएंगे। आका फरमाते हैं मैं सिफारिश करूंगा, अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करूंगा, मैं अपने रब को मनाऊंगा, मैं गिरगियाज़ारी करूंगा, मैं आंसू बहाऊंगा। सुनो पत्तों के वासियों, मेरा नबी रब को मनाएगा, सर्व सुजूद हो जाएगा। एक दिन गुजर जाएगा मेरा नबी सजदे में, दूसरा दिन गुजर जाएगा मेरा नबी सजदे में, तीसरा दिन गुजर जाएगा मेरा नबी सजदे में, चौथा दिन गुजर जाएगा मेरा नबी सजदे में, पांचवा दिन गुजर जाएगा मेरा नबी सजदे में, छठा दिन गुजर जाएगा मेरा नबी सजदे में। अल्लाह को मनाते हुए, गिरगियाज़ारी करते हुए, फिर कायनात का परवरदिगार मान जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। मैं आखना मेरे नबी नू अपने रब नू मनावन दा तरीका ही बड़ा आंदे, अपने रब नू मनावन दा सलीका ही बड़ा आंदे। मेरा रब मान जाएगा और अल्लाह दो जुमले इरशाद फरमाएगा, अगर वो सुन करके आपको लुत्फ आए ना, आपने दोनों हाथों को उठा करके बोलना है ताकि मुझे पता चले आप हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह कहेगा ओ मेरा सोहना नबी बस कर दीजिए, इरफा रअसका सल तोता, अब आप अपने सर को उठाइए, अब आप मांगिए मैं अता करता हूँ, आप मांगिए मैं अता करता हूँ। इसका तर्जुमा मैंने पंजाबी जुबान में यूं किया, अल्लाह आखेगा ओ मेरा सोहना नबी, ओ मेरा लाडला पैगंबर, ओ मेरा महबूब पैगंबर, अपनिया अखां चो अथरू साफ कर ले, तू जिवें आखेगा सी उम्मी कर दवांगे। सुभान अल्लाह। इरफा रअसका, अगली बारी ना मैं लोरों नारे वाला बंदा ना गड्डी च डिग्गी च बहा जगह ना भी होगी तो डिग्गी च बहा देंगे, मतलब नाल लैके आवांगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताज तक खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, अज़मत सहाबा, इज्जत सहाबा, इफ़्फ़त सहाबा, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह का इनाम, अल्लाह का एहसान कैसे। अब हुजूर को ऑफर बहुत बड़ी हुई है, मेरा सोना नबी मांगिए, अब आप मांगिए, जो भी मांगते हैं मैं अता करूंगा। आपको पता है जो महबूब होता है ना, महबूब उसे राजी किया जाता है। बस क्या करें, अब टाइम ही ऐसा हो गया है, अब जो है आपका भी सब्र है तो मेरा भी सब्र है। वैसे भी आज गम का दिन है, तो मैंने तो शुरू में आपको बताया कि आप गमगीन बैठे हुए नहीं बोलते हैं। आप महबूब जो होता है उसे राजी किया जाता है। आपको पता है अल्लाह ने कुरान पाक में भी कहा, वाला सौफा युती का रब्बु का फतरसा, मेरा सोना नबी मैं तुझे इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची बोलो, क्या कहते हैं? खलील किसे कहते हैं? दोस्त को। बोलो खलील किसे कहते हैं? और हुजूर अलैहिस्सलाम को हबीबुल्लाह कहा जाता है। और हबीब भी किसे कहते हैं? ऊंची बोलो, हबीब भी नहीं बोलते। हबीब भी किसे कहते हैं? खलील भी दोस्त को कहा जाता है, हबीब भी दोस्त को कहा। अब फर्क क्या है वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आप बोलते जो नहीं है तो आप बताएंगे। अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप बोलेंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ देखें जरा, थोड़ा सा करीब हो जाए, ये खाली जगह पुर करें। आप बिखरे बिखरे बैठे हैं, जो है हुजूर की महफिल हो तो मोमिन जो है वो गुलाम हशाश बशाश चेहरे पर मुस्कुराहट कि मेरे सोने नबी की बातें हो रही हैं और आप थके थके क्यों बैठे हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हबीब भी दोस्त को कहते हैं, खलील भी दोस्त को कहते हैं। अब फर्क, अगर फर्क आपको समझ आए और पसंद आए, आपने दोनों हाथों को उठाकर ईमानदारी से बोलना है। हज़रात गिरामी के खलील उस दोस्त को कहा जाता है, उलमा ने लिखे खलील उस दोस्त को कहा जाता है जिससे मोहब्बत के अंदर, जिससे मोहब्बत के अंदर सभी कुछ ले लिया जाए उसे खलील कहा जाता है, और जिसको मोहब्बत में सभी कुछ दे दिया जाए उसे हबीब कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपका उन्वान है, जिक्र हबीब खुदा। और आइए, मैंने हबीब समझाया आपको, अब हुजूर का जिक्र करते हैं। अल्लाह ने जिक्र करते हुए कहा वरफाना, ऊंची बोलो वरफाना, फिर बोले वरफाना,
मेरा दिल करता है आप भी हुजूर के नात खानों में आपका भी शुमार हो जाए। बोले हुजूर के नात खानों में शुमार हो जाए। वरफाना वरफाना ला का जिक्र क्या माना? अल्लाह कहते हो मेरा सोहना नबी, मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरे मुकाम को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरे तज़किरे को ऊंचा कर दिया। ए अल्लाह किस अंदाज के साथ ऊंचा किया। कायनात के शहंशाह कहते इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, और मेरा सोहना नबी इस अंदाज से ऊंचा किया है कि मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ मिला दिया है। जहां पर मेरा नाम बोला जाएगा वहां पर तेरा नाम भी बोला जाएगा। जहां पर मेरा जिक्र होगा वहां पर तेरा भी जिक्र होगा। जहां पर मेरी बात होगी वहां पर तेरी भी बात होगी। जहां पर मेरा चर्चा होगा वहां पर तेरा भी चर्चा होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता आप कुरान पाक के अंदाज को देखिए। कुरान पाक के अंदर जहां पर खुदा का नाम है वहां पर मुस्तफा का नाम है। तौरात में खुदा का नाम, तौरात में मुस्तफा का नाम, ज़बूर में खुदा का नाम, ज़बूर में मुस्तफा का नाम, इंजील में खुदा का नाम, इंजील में मुस्तफा का नाम, कलमे में खुदा का नाम, कलमे में मुस्तफा का नाम, आज़ान में खुदा का नाम, आज़ान में मुस्तफा का नाम, खुतबे में खुदा का नाम, खुतबे में मुस्तफा का नाम, नमाज में खुदा का नाम, नमाज में मुस्तफा का नाम, मुल्कों में खुदा का नाम, मुल्कों में मुस्तफा का नाम, शहरों में खुदा का नाम, शहरों में मुस्तफा का नाम, कस्बों में खुदा का नाम, कस्बों में मुस्तफा का नाम, बस्तियों में खुदा का नाम, बस्तियों में मुस्तफा का नाम, चौकों में खुदा का नाम, चौकों में मुस्तफा का नाम, चुरस्तों में खुदा का नाम, चुरस्तों में मुस्तफा का नाम। रब्बे काबा की कसम है, बंदा चला गया, बंदा मर गया, बंदा कब्र में पहुंच गया, कब्र के अंदर भी पहला सवाल मन रब्बू का, दूसरा सवाल मन नबिय्यु का। कब्र के अंदर भी जहां पर खुदा का नाम वहां पर मुस्तफा का नाम। मुझे कहने दीजिए जमीन की निचाइयों में, आसमान की बुलंदियों पर, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, समुद्रों की गहराइयों में, गरज कायनात के हर हर खित्ते पर जहां जहां खुदा का नाम लिया जाता है वहां वहां पर मुस्तफा का भी नाम लिया जाता है। क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पर खुदाई खत्म है, इस पर मुस्तफाई खत्म है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं वरफाना लका जिक्र को थोड़ा सा खोलूं और आपको ये बताऊं कि मैंने एक जुमला बोला है कि सारी इस कायनात में, इस सरजमीन पर जहां जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां पर हुजूर का भी जिक्र होता है। अब अगर आप होश में बैठे हैं, शाश बशाश बैठे हैं, तो मेरा दिल चाहता है मैं पूरी सरजमीन का आपको चक्कर लगवाऊं और आपको ये बताऊं कि आपके नबी का जिक्र कहां कहां पर होता है। एडवांस के सुभान अल्लाह, थोड़ा सा आहिस्ता कहें सुभान अल्लाह। थोड़ा गेर भी पुठा लग रहे हैं। तो आखी उच्ची बोलो तुसी आहिस्ता बोलते हो, तो आखी होली बोलो तुसी उच्ची बोलते हो सुभान अल्लाह। बोलो सही, होली बोलो, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। आखी जवाब को सुभान अल्लाह। ए हुजूर की महफिल में बैठे हो, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर कहां कहां पर जिक्र होता है। अब मैंने जब कुरान पाक की ये आयत पढ़ी है, मेरे नबी का जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया। अब मैं सोच में पड़ गया, ए अल्लाह कहां कहां पर जिक्र होता है, कहां कहां पर जिक्र होता है। अब मैं सोचता सोचता मैं रिसर्च करता करता जोग्राफिया वालों के पास पहुंचा। मैंने कहा भाई आपकी किताबों के अंदर पूरी सरजमीन का नक्शा मौजूद है, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हो, जरा मुझे ये तो बताओ ना। मेरा एक सवाल है, मेरे नबी का जिक्र इस सरजमीन के ऊपर कहां कहां पर होता है। कहने लगा हजरत आइए आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको किताबों की दुनिया से बताता हूं आपके नबी का जिक्र कहां कहां पर होता है। मैं उसके साथ चल दिया। हम चलते चलते जब पहुंचे जहां पर जमीन की खुश्की का आगाज होता है, वहां पर एक मुल्क आबाद है। उस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है।
इंडोनेशिया दर्जनों जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जिसका सबसे मशरकी जजीरा सेबलर्स कहलाता है। सेबलर्स मुसलमानों का इलाका है। सेबलर्स की सरजमीन पर जब सुबह शादी का वक़्त होता है, मुअज्जिन की आंख खुलती है, मुअज्जिन वुज़ू करता है, वुज़ू करने के बाद अपने कानों पर उंगलियां रखता है और उंगलियां रखने के बाद पुकार उठता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद वो तेरे और मेरे नबी का तज़किरा करने लगता है, वो तेरे और मेरे नबी का जिक्र करने लगता है और तेरे और मेरे नबी का नाम बुलंद करने लगता है और पुकार उठता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे नबी का जिक्र बुलंद होने लगता है। अभी सेबलर्स की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। समाट्रा की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी समाट्रा की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। जकार्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी जकार्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता कि इंडोनेशिया मलेशिया की सरजमीन पर सुबह शादी का वक़्त हो जाता है। मलेशिया की सरजमीन पर अभी फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। बांग्लादेश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी बांग्लादेश की सरजमीन पर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंज ही रहा होता है कि श्रीलंका की सरजमीन पर मेरे और आपके नबी का नाम बुलंद होने लगता है। श्रीलंका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता कि कलकत्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी कलकत्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। मकबूदा कश्मीर के पहाड़ों पर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। श्रीनगर के इलाकों में फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी श्रीनगर की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता कि पूरे हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में तेरे और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता कि यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। पाकिस्तान की सरजमीन पर सियालकोट से लेकर गवादर की बंदरगाह कराची के साहिल तक 40 मिनट का फासला है। इस 40 मिनट के दौरान पाकिस्तान की पाक धरती पर मेरे पाक नबी का पाक नाम बुलंद होता रहता है। अभी पाकिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। काबुल के इलाकों में फजर की अजान का वक़्त हो जाते। अभी काबुल की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। अफगानिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाते। अभी अफगानिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। इराक की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाते। अभी इराक की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। ईरान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाते। अभी ईरान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, सऊदिया अरेबिया के अंदर, अरे मदीना की सरजमीन पर मेरे नबी की मस्जिद के मिंबरों में हिराब से अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होने लग जाती हैं। अभी मदीना की गली कूचों और रस्तों में अजान की आवाज बुलंद हो ही रही होती है कि साथ वाले मुल्क जितने मुत्तहिदा अरब अमारात ने है, सऊदिया अरेबिया में, मिस्र के इलाकों में फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी मिस्र में फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता कि लीबिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी लीबिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। अमेरिका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी अमेरिका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता। यूरोप के इलाकों में काफिरों की सरजमीन पर तेरे और मेरे नबी का मीठा मीठा नाम, तेरे और मेरे नबी का प्यारा प्यारा नाम गूंजने लगता है। अभी यूरोप की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता कि ट्यूनिस के इलाकों में फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी ट्यूनिस की सर खत्म नहीं होता। महातश के इलाकों में फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। महातश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त खत्म नहीं होता कि वो बहरे औक़ियानूस के साहिल समंदर पर आबाद बस्तियों में मुअज्जिन की आंख खुलती है और वो वुज़ू करने के बाद कानों पर उंगलियां रख करके तेरे और मेरे
नबी का नाम बुलंद करने लगता है। मैं पूछता हूँ जोग्राफिया वाले से, अरे मेरे भाई हम मगरिब के किनारे पर पहुंच गए, जमीन खत्म हो गई, आगे से समंदर शुरू हो गया, जरा ये तो बताओ अभी यहाँ पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं हुआ, जरा पीछे वालों का हाल तो बताओ। तो वो कहने लगा हजरत 9.5 घंटे हो चुके, हमें मशरिक के किनारे से चले हुए अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर अभी फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं हुआ है, पीछे से जोहर की अजान का वक्त शुरू हो चुका है, अभी जोहर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, असर की अजान का वक्त हो जाते, असर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, मगरिब की अजान आ जाती है, मगरिब की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, इशा की अजान शुरू हो जाती है। मैं पूछता हूँ रब्बा ये क्या माजरा है? कायनात का शहंशाह कहते अभी पूछते हो तुम्हारे नबी का जिक्र कहां कहां पर बुलंद होता है? अरे कायनात की वो जगह बताओ, कायनात का वो खित्ता बताओ, ना बाबा ना वक्त का वो लम्हा बताओ जिसमें तुम्हारे नबी की शान बुलंद ना हो रही हो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताजो तक खत्मे नबूवत, ताजो तक खत्मे नबूवत, कादियानियत पे लानत, कादियानियत पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत, ताजदार खत्मे नबूवत। कायनात का परवरदिगार, मेरा दिल तो चाहता था, मैंने पीर का जिक्र किया है तो मुरीदों का भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन वक्त बहुत कम है। इंशाल्लाह फिर यहीं से गुफ्तगू का अगली बार जो है वो आगाज होगा। कायनात का परवरदिगार आपका और मेरा हामी नासिर हो। व आखिर दवाना।